राजन एक कॉलेज प्रोफेसर था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा डूबा रहने वाला इंसान। उसकी पत्नी मीरा और 7 साल की बेटी आर्या उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। दिल्ली के पुराने हिस्से में उन्होंने हाल ही में एक घर खरीदा था। यह घर काफी विशाल था, लेकिन कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। शिफ्टिंग के बाद जब सब सामान रखा जा रहा था, तभी मीरा को अटारी में एक लकड़ी का संदूक मिला, पुरानी धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। जिज्ञासावश उसने संदूक खोला। अंदर बहुत सी पुरानी चीजें थीं, फटे पुराने कपड़े, जंग लगे खिलौने, और उन्हीं में रखी थी एक गुड़िया। वह गुड़िया साधारण नहीं थी। उसका चेहरा पीला, मानो मोम से बना हो, बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थीं, और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान जमी हुई थी, जैसे किसी रहस्य का इशारा कर रही हो। मीरा ने हंसते हुए कहा, आर्या, देखो कितनी प्यारी गुड़िया मिली है। आर्या दौड़कर आई और गुड़िया को अपनी बाहों में भर लिया। माँ, मैं इसे अपने कमरे में रख लूं? मीरा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। राजन ने उस गुड़िया को देखकर माथे पर बल डाला। उसे गुड़िया में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। पहली ही रात से घर का माहौल बदलने लगा। रात गहरी होते ही सीढ़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। आर्या अपने कमरे में अक्सर बातें करती सुनाई देती। जब मीरा उससे पूछती, किससे बात कर रही हो, तो वह हंसकर कहती, मेरी नई फ्रेंड अनेबेला। मीरा चौंक जाती। ये नाम किसने बताया तुम्हें? आर्या भोलेपन से बोली, गुड़िया ने खुद। उस रात राजन की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कोई कमरे में खड़ा है। उसने धीमे से लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस दरवाजे पर वही गुड़िया रखी थी जो शाम को आर्या के कमरे में थी। राजन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने गुड़िया उठाई और फिर से आर्या के कमरे में रख दी। सोचा शायद बच्ची खेलते खेलते बाहर छोड़ गई होगी, लेकिन उसके मन में बेचैनी घर कर गई थी। अगली सुबह आर्या के स्कूल से छुट्टी थी। वह लगातार उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। कभी उसके बाल संवारती, कभी उससे बातें करती, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार आर्या की आवाज बदल जाती। उसकी मासूम आवाज की जगह किसी भारी और गहरी आवाज में शब्द निकलते, जिन्हें सुनकर राजन और मीरा दोनों सहम जाते। राजन ने सख्ती से कहा, आर्या, अब ये गुड़िया तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। तुम इसे हर जगह लेकर मत घूमो। लेकिन आर्या गुस्से में चीख उठी, नहीं, अनेबेला हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर आपने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो। उसकी आंखों में नफरत और चेहरा एकदम अजनबी सा लग रहा था। राजन और मीरा डरकर एक दूसरे को देखने लगे। ये उनकी वही मासूम बेटी थी? रात होते ही डर और गहरा गया। घर की खिड़कियां बंद होने के बावजूद तेज हवा के झोंके अंदर आते। दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुलने बंद होने लगे, और सबसे खौफनाक गुड़िया की आंखें मानो इधर उधर घूमती। राजन ने तय किया कि अब वह इस गुड़िया का सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। राजन ने तय कर लिया था कि अब वह इस गुड़िया के बारे में सच्चाई निकालेगा। अगले दिन वह गुड़िया को लेकर पास के पुराने मंदिर गया। वहां के पुजारी ने जैसे ही गुड़िया देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। पुजारी कांपते हुए बोले, इसे तुरंत यहां से ले जाओ। ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये एक श्रापित आत्मा का निवास है। ये अनेबेला है। राजन ने हैरान होकर पूछा, अनेबेला? लेकिन ये तो बस एक गुड़िया है। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये गुड़िया नहीं, ये एक माध्यम है। बहुत साल पहले इस इलाके में एक औरत रहती थी, अनामिका। लोग कहते हैं कि वह तांत्रिक थी और बच्चों की बलि देती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली कि वह लौटेगी, और उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। तब से जिसे भी यह गुड़िया मिली, उसका परिवार बर्बाद हो गया। राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि आर्या अब अनेबेला नाम लेकर गुड़िया से बातें करती है। पुजारी ने कहा, अगर समय रहते इस गुड़िया को नष्ट नहीं किया गया तो ये तुम्हारी बेटी पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। राजन गुड़िया को लेकर तुरंत घर लौटा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच आर्या खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और होंठों पर वही अजीब मुस्कान। गुड़िया उसके हाथ में थी और वह गहरी, भारी आवाज में बोल रही थी, राजन, अब देर हो चुकी है। आर्या अब तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी है। मीरा जमीन पर गिरी बेहोश थी। घर की दीवारें चरमराने लगीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली हो। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। राजन ने कांपते हुए कहा, आर्या, प्लीज ये सब छोड़ दो, ये तुम नहीं हो। लेकिन जवाब फिर वही भारी आवाज में आया, मैं हूं अनेबेला, और अब यह शरीर मेरा है। राजन ने साहस जुटाकर आर्या के हाथ से गुड़िया छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुड़िया पकड़ी, उसे लगा कि उसके हाथ चल रहे हैं, मगर उसने हार नहीं मानी। उसी वक्त उसे पुजारी की बात याद आई।
इसे आग में नष्ट करो। राजन दौड़कर रसोई में गया, मिट्टी का तेल उठाया और गुड़िया पर डालकर माचिस जला दी। गुड़िया चीख उठी, लेकिन यह आवाज किसी खिलौने की नहीं बल्कि किसी औरत की थी। आग की लपटों में वह तड़प रही थी। कमरे में धुएं के साथ अजीब सी बदबू फैल गई। आर्या जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। गुड़िया राख में बदल चुकी थी। राजन ने कांपते हुए आर्या को गोद में उठाया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। अब उनमें मासूमियत लौट आई थी। मीरा भी होश में आ गई। दोनों ने अपनी बेटी को कसकर गले से लगा लिया। लेकिन तभी राख में से हल्की सी हंसी गूंजी। तुम सोचते हो कि मुझे इतनी आसानी से मिटा दोगे? मैं लौटूंगी, फिर लौटूंगी। राजन, मीरा और आर्या सहम गए। उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया। उस घर को ताला लगाकर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। आज भी कहते हैं कि रात गहरी होने पर उस वीरान